नर के पेट में रहे न मोटी बात, आध शेर के पात्र में कैसे शेर समात। किसी मूर्ख व्यक्ति में अधिक ज्ञान कहाँ से आ सकता है, क्योंकि बड़ा दिमाग होने के लिए उस दिमाग को रखने की जगह भी तो होनी चाहिए। जब भारत ने महामारी को हैंडल करने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाए, तब भारत के साथ साथ विदेशों में भी कई ऐसे लोग थे जो भारत का मजाक बना रहे थे और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि इस महामारी से अगर सबसे ज्यादा किसी को नुकसान होगा तो वो भारत को ही होगा। लेकिन अब IMF ने भारत के बारे में जो कहा है वह सुनकर कई लोग तो अपना मुंह छिपा लेंगे और कुछ को खुद पे ही तरस आएगा। तो वहीं रूस की मांग को भारत ने मान लिया है और अब रूस के लिए भारत करने जा रहा है बड़ा काम। जानेंगे आखिर क्या काम कर रहा है भारत। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं किसी पर भी हंसना नहीं चाहिए और खासकर तब तो बिल्कुल ही नहीं जब तक परिणाम नहीं आ जाते हैं। जब मोदी सरकार ने ताली थाली बजाने की बात करी तब कुछ लोगों ने ये कहा कि क्या इससे महामारी चली जाएगी। वो कहते हैं ना, आधा केजी के बर्तन में 1 केजी का दिमाग कहाँ से आएगा। ये बोलने वाले वो लोग तब भी ये नहीं समझे थे कि ये महामारी को भगाने के लिए नहीं बल्कि लोगों के आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए था। उसके बाद तो हद तब हो गई जब दिए जलाने के लिए कहा गया तब भी बुद्धिजीवियों ने सोशल मीडिया पर आकर अपनी ही सरकार और प्रधानमंत्री के बारे में कुछ से कुछ लिखना शुरू कर दिया। लेकिन आज वे लोग जरूर अपने मुंह को छिपाएंगे। सरकार को लॉकडाउन से लेकर लॉकडाउन को हैंडल करने के तरीकों में कमियां निकालने वाले लोग अब उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की तरफ से एक बड़ा बयान आया है। IMF एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अपने सदस्य देशों की आर्थिक स्थिति पर नजर रखने का काम करती है। यानी साधारण भाषा में कहें तो इसके द्वारा दिया गया बयान बहुत मायने रखता है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में है, जहां महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत की भूमिका में दुनिया भर में तारीफ हो रही है। तो वहीं भारत अब वैक्सीन बेचने के लिए भी तैयार हो चुका है। यहाँ तक कि मांग इतनी हो रही है कि भारत मांग पूरी नहीं कर पा रहा है। दरअसल IMF प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जिया ने महामारी के खिलाफ जंग और इससे पैदा होने वाले आर्थिक परिणामों से निपटने के लिए जिस तरह से भारत ने बहुत निर्णायक कदम उठाए हैं उसके लिए प्रशंसा करी है। IMF चीफ ने कहा है कि दुनिया भर की मीडिया राउंड टेबल के दौरान ऐसा कहा गया था कि भारत में बड़े बुरे परिणाम देखने को मिलेंगे महामारी के, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। भारत ने जिस तरह के कदमों को उठाया है उसके बाद भारत बहुत खराब स्थिति में नहीं गया। IMF चीफ ने कहा कि महामारी से निपटने और आर्थिक परिणामों से निपटने के लिए भारत ने जो कदम उठाए हैं वो काफी सराहनीय हैं और दुनिया के लिए एक मिसाल भी है। जॉर्जिया ने कहा कि भारत अब धीरे धीरे लॉकडाउन से बाहर आ रहा है और इसके साथ ही अपनी अर्थव्यवस्था को भी पटरी पे ला रहा है। अगर भारत की आबादी की बात करें तो पहले काफी चर्चा हो रही थी कि उसे भारी नुकसान हो सकता है, लेकिन भारत ने अपने आप को बहुत अच्छे से संभाला है। भारत की मोदी सरकार ने समय रहते कई अहम कदम उठाए हैं जिसकी वजह से वहां कोरोना का प्रकोप देखने को नहीं मिला। इसके साथ ही IMF चीफ ने कहा भारत तेजी से आगे बढ़ेगा, इसकी भी संभावना है। वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए ये खबर बहुत ही बड़ी है और बहुत ही अच्छी है। इसमें भारत ने बस पूरी राजनीति को उलट के रख दिया है और ऐसा पलटा है कि चीन के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। जापान और रूस की दुश्मनी जग जाहिर है। जापान के जल क्षेत्रों में कई बार रूस के युद्धपोत नजर आते हैं। कोई यह कल्पना कभी नहीं कर सकता है कि जापान और रूस के बीच किसी तरह की दोस्ती हो सकती है या जापान और रूस एक टेबल पर किसी बात पर सहमत होंगे। वहीं दूसरी तरफ चीन जो रूस को धोखा भी दे रहा है और अपने साथ खड़े होने के लिए मजबूर करने की कोशिश भी कर रहा है। और रूस की स्थिति ऐसी है कि उसके लिए इस वक्त सबसे ज्यादा खास हो गई है उसकी आर्थिक अवस्था और अर्थव्यवस्था के लिए वह चीन के पीछे पीछे चल पड़ता है। लेकिन अब सैन्य रक्षा क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में भी चीन दगा देने लगा है रूस को और रूस
अब भारत से मदद चाहता है और भारत रूस की मदद करने के लिए सामने भी आया है। लेकिन इस बार जिस तरीके से सामने आया है उस तरीके में रूस के अंदर जो चीन ने प्रभुत्व जमा रखा है उसको निकाल फेंकने की तैयारी हो गई है। दरअसल रूस मजबूरी में चीन से आर्थिक निवेश लेता है, खासकर इसके सुदूर आर्कटिक क्षेत्र में। वहीं भारत की बात करें तो भारत ने 1.5 बिलियन डॉलर की मदद करने की पेशकश करी थी रूस को, लेकिन 2015 में ही 2.6 बिलियन डॉलर की मदद और निवेश चीन कर चुका है। ऐसे में चीन को काउंटर करने के लिए भारत, जापान और रूस इन तीनों ने मिलकर एक संगठन बनाया है और इस संगठन का काम खास तौर पर होगा रूस के सुदूर इलाकों में निवेश करना, जिसका सीधा मतलब है रूस को चीन के आर्थिक चंगुल से निकालना। यह प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार की मास्टर स्ट्रोक मानी जा रही है, क्योंकि अगर रूस चीन के चंगुल से निकलकर बाहर आ जाता है, उसकी अर्थव्यवस्था चीन पर निर्भर नहीं रहती है, तो यह खुलकर भारत का साथ देगा। जहां भारत और रूस के रिश्ते अच्छे होंगे तो वहीं चीन के खिलाफ रूस की मदद भी भारत को मिल पाएगी। भारत, जापान और रूस की यह रणनीति चीन के लिए बड़े सदमे से कम नहीं है, क्योंकि चीन ने अपने पैसों के दम पे रूस के अंदर अपनी पकड़ काफी मजबूत कर ली है। लेकिन भारत की इस तैयारी से रूस के अंदर से चीन को पहले तो रोका जाएगा और बाद में उखाड़ कर फेंका जाएगा। अभी तक वैसे चीन और रूस का कोई गठबंधन नहीं बना है, लेकिन इससे पहले ही भारत ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए त्रिपक्षीय संगठन रूस और जापान के साथ करना शुरू कर दिया है। यह बिल्कुल ही नया संगठन है। इसमें किसी पहले से बने हुए संगठन में जुड़ना नहीं है, बल्कि नए संगठन को नए तरीके से भारत ने बनाया है। और अब इससे एक फायदा और होगा कि जापान और रूस में भी दोस्ती हो जाएगी। जापान के खिलाफ जिस तरह का रवैया रूस का है वह रहेगा भी नहीं। हालांकि यह सैन्य गठबंधन नहीं होते हुए भी चीन को बहुत बड़ी लात मारने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने जो यह कदम उठाया है क्या यह सही है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।